हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जावा सिंटैक्स। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। जावा सिंटैक्स रेफर टू द रूल्स दैट डिफाइन हाउ प्रोग्राम्स रिटन इन द जावा लैंग्वेज आर स्ट्रक्चर एंड रिटन। सो बेसिकली जावा सिंटैक्स में रूल होता है कि हम प्रोग्राम्स को कैसे रिटर्न करें जावा लैंग्वेज के अंदर। दीज रूल्स डिटरमाइन हाउ कोड शुड बी फॉर्मेटेड, हाउ स्टेटमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए जावा प्रोग्राम इंटरेक्ट। सो बेसिकली हम उसको कैसे कोड को फॉर्मेट करें, कैसे उसको स्टेटमेंट्स को कंस्ट्रक्टेड करना है, हाउ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द जावा प्रोग्राम इंटरेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जावा सिंटैक्स। सो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जावा सिंटैक्स के लिए। द फर्स्ट वन इज केस सेंसिटिव। दिस मीन्स दैट माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल। सो बेसिकली आप देखोगे यहाँ स्पेलिंग में स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस है। आर कंसिडर्ड डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। अगर हमने माई में माई स्मॉल है और वेरिएबल में वी कैपिटल है एंड सेकंड वाले में एम कैपिटल है और अदरवाइज सब सेम है, आर कंसिडर्ड डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। सो बेसिकली ये क्या है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। सेकंड वन, क्लास डिक्लेरेशन। एवरी जावा प्रोग्राम बिगेन्स विद द क्लास डिक्लेरेशन। सो बेसिकली कोई भी प्रोग्राम हम बनाएंगे जावा के अंदर तो सबसे पहले हमें क्लास डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं, पब्लिक क्लास क्लास नेम, और यहाँ पर जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कोड लिखना है वो लिख सकते हैं। नोट, द फाइल नेम मस्ट मैच द क्लास नेम, एग्जाम्पल क्लास नेम डॉट जावा। सो बेसिकली जब आप किसी जावा में प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको क्लास नेम और फाइल नेम शुड बी सेम। ये देखो क्लास नेम है और यहाँ पे क्लास नेम डॉट जावा। मेन मेथड, द मेन मेथड सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट फॉर एनी जावा एप्लीकेशन। सो बेसिकली जो मेन मेथड होता है ये एंट्री पॉइंट होता है एनी जावा एप्लीकेशन के लिए, जो कि जहां से वो स्टार्ट होता है रन करने के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर आप प्रोग्राम को राइट करेंगे। स्टेटमेंट, जावा कोड इज ऑर्गेनाइज इनटू स्टेटमेंट्स विच आर टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। सो बेसिकली आप जावा कोड में यानी कि आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको किससे टर्मिनेट करेंगे, सेमीकोलन से। यहाँ पर आप देखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। ब्लॉक्स, कोड ब्लॉक्स आर एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रेसेस। सो बेसिकली जो कोड ब्लॉक होंगे वो किससे एनक्लोज होंगे, कर्ली ब्रेसेस से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस हमने यूज किया। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो आपने देखा मैंने हेलो में क्या लिखा है यहाँ पे एच। आपको भी थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास, जो फाइल का नेम होगा वो ही क्लास का नेम होगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट होगा जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एरे हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, उसका नेम डिक्लेयर कर दिया आर्गुमेंट्स args, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। हमने यहाँ पे लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। और हम सेमीकोलन जरूर लगाना, तो सेमीकोलन लगाए यानी कि हमने एक सिंपल क्लास बनाई हेलो वर्ल्ड की। एंट्री पॉइंट के लिए जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसको लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आर्गुमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग एरे यानी स्ट्रिंग एरे आर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड। अब ये हमने प्रोग्राम बना दिया, इसको हम सेव करेंगे। अब ये जो फाइल को है इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जावा सी और उसके बाद फाइल नेम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास एक फाइल क्रिएट हो गई। तो अब ये वाला जो फाइल है इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, जावा
फाइल नेम हेलो वर्ल्ड। इसके आगे हमें डॉट क्लास या कुछ नहीं लिखना है और एंटर कर देना है। तो आप देखोगे आउटपुट क्या आ गया है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप जावा के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।